हाय स्वीट हार्ट। अब बस भी करो, सारा प्यार फोन पे ही बरसा दोगे? कुछ मिलने के बाद के लिए तो रखो। चाहती तो मैं भी हूँ कि मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूं। तुम जल्दी कुछ करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई कांट डू विदाउट यू। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करती हूँ। आजमा के तो देखो। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। हाँ, ऑफ कोर्स आई लव यू। तुम बार बार क्यों पूछते हो? यू नो आई लव यू। आई लव यू अ लॉट। नेहा, नेहा मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। एंड आई कैन क्रॉस एनी लिमिट्स फॉर यू। नेहा, नेहा मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। एंड आई कैन क्रॉस एनी लिमिट्स। 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 रूपल, इस तरह दुखी होने से क्या फ़ायदा? इस तरह तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तुम अपने डैडी को सब कुछ क्यों नहीं बता देती? भारती, अगर मैंने डैडी को सब कुछ बता दिया तो न जाने क्या कर बैठेंगे। वो राकेश पर बहुत भरोसा करते, जबकि राकेश मीरा मंगेतर होने के बावजूद हम दोनों बहनों के साथ ये खेल खेल रहे। लेकिन अब मैं इस नाटक को और नहीं चलने दूंगी। मैं राकेश से जाकर सब कुछ साफ साफ कह दूंगी। कब मिल रही हो तुम राकेश से? मिलना तो अभी चाहती हूँ, लेकिन वो घर पर नहीं है। आज शाम को मुझसे मिलने आ रहा है। कैप्टन साहब, वो उधर। क्या बात है रामपाल, तुम इस तरह हाफ कह रहे हो? उधर बावड़ी में एक लाश पड़ी है लड़की की। पार्क में लाश? किसी के पास सेल फोन है क्या? हाँ, ये लीजिए। अर्जुन राणा, क्राइम स्क्वाड। देखिए, मैं कैप्टन सुधीर बोल रहा हूँ। यहाँ चंदन पार्क में एक लड़की की लाश मिली है। जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते कोई लाश को हाथ नहीं लगाएगा। ओके? चंदन पार्क में मर्डर हो गया। लेट्स गो। अभी तुम स्टॉल्स की तरफ जाओ, चेक करो। पता चला किसकी लाश है? किसी जवान लड़की की लाश है। आजकल तो पार्कों में देर सवेर आना। चलो, पुलिस भी आ गई। गौरव जी सर। तुमने कहा तुम शाम को भी यहाँ आते हो ना? तुमने पहले कभी इस लड़की को यहाँ देखा? सर, इस पार्क में तो बहुत से लोग आते हैं। अब हर किसी को पहचानना जरा मुश्किल है। हेलो इंस्पेक्टर अर्जुन रैना, मैं रिटायर्ड कैप्टन जोशी।
लाश के बारे में मैंने ही आपको इन्फॉर्म किया था। सबसे पहले लाश आप ही ने देखी? जी नहीं, लाश को सबसे पहले स्वीपर रामपाल ने देखा था। आप रोज यहाँ आते हैं जॉगिंग के लिए? हाँ, मैं रोज सुबह जॉगिंग के लिए। विक्रांत महाजन, बैंड्रा सब स्टेशन, कैंट स्क्वाड। सर, मैंने लाश का पंचनामा तैयार करवा लिया। लाश की शिनाख्त की? यहाँ मौजूद सभी लोगों से पूछा है, लेकिन कोई इसे पहचानता नहीं है। इसीलिए मैंने ये डेड बॉडी के फोटोज पहले से खिंचवा लिए। जिस हालत में लाश मिली है उससे लगता है कि ये तो साफ साफ रेप एंड मर्डर का केस है। Will you please keep quiet? लो आते ही पुलिस का रौब झाड़ रहा है। चिंडिया, मैं रौब झाड़ रहा हूँ। बताओ तेरे को रौब क्या होता है पुलिस का? I'm sorry सर, मैं तो कुछ नहीं बोला सर। Shut up! अभी जब तक मेरी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तुम लोग चुप रहोगे तो बहुत बेहतर होगा तुम लोगों के लिए। आप लोग सब चलिए यहाँ से प्लीज, कोई तमाशा नहीं हो रहा है यहाँ पर, चलिए। कोई मर्डर वेपन मिला? नो, लाश के अलावा और कुछ नहीं मिला। शिंदे, सबको पीछे हटाओ। विजय, एनीथिंग इंपॉर्टेंट? नो सर। ओके, कम। जिस पोजीशन में लाश है उससे तो देखकर यही लग रहा है कि मरने से पहले उसके साथ काफ़ी जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है। मेरे ख्याल से सब कुछ 9:35 के करीब हुआ होगा, क्योंकि घड़ी उस वक्त से बंद है। किसी ने बहुत बेरहमी के साथ उसका गला काट दिया। एनीवे, तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। सर, मैंने ऑलरेडी फ़ोन कर दिया, एम्बुलेंस एनी मोमेंट आती है। तो लाश को सबसे पहले आपने देखा? जी, मैं उधर सफाई कर रहा था, तभी मेरी नज़र लाश पर पड़ी और आपको फ़ोन भी किया। हाँ, इधर वॉचमैन है कोई? जी साहब, मैं ही यहाँ का वॉचमैन हूँ, बहादुर। अगर तुम वॉचमैन हो तो लाश पर सबसे पहले तुम्हारी नजर जानी चाहिए थी, क्यों नहीं गई? वो क्या है साहब कि मैं डे में ड्यूटी करता हूँ, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक। रात को दूसरा वॉचमैन आता है गुलाबचंद, और वो अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी ड्यूटी छोड़कर गया था कि तभी मुझे पता चला कि यहाँ पर किसी की लाश पड़ी है। ये गुलाबचंद किधर रहता है? जी सर, वो पार्क के साथ वाली झोपड़ी में रहता है। ये बात हमें अभी भी पता चली है कि यहाँ 2 वॉचमैन हैं। दूसरे का नाम गुलाबचंद है। तुम गुलाबचंद को लेकर आओ। सर, ये गमछा चाड़ी के पीछे मिला है। कम। ये गमछा किसका है, पहचानते हैं आप इसे? साहब, ये तो कृष्णा का है। ये कृष्ण कौन है? नारियल पानी बेचने वाला। कहाँ बेचता है नारियल पानी? पार्क के गेट के पास, वहीं वो अपना ठेला लगाता है। पार्क में मौजूद सारे लोगों के फ़ोन नंबर्स और एड्रेसेस ले लो, हो सकता है उन्हें दोबारा बुलाना पड़े। ऑलराइट। आप मेरे साथ आइए। साहब, यही है कृष्णा का ठेला। हाँ, वो तो नजर आ रहा है, लेकिन कृष्णा कहाँ है? हर रोज तो इस वक्त आ जाता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं आया। गाइस, ये सर। आप लोग इधर ही रहते हैं ना आसपास? हाँ सर, हम सब लोग इधर ही रहते हैं। इस लड़की को पहचानते हैं? गौर से देखिए। नहीं सर, हम इसे नहीं जानते। आप नहीं सर, मैं भी इसे नहीं पहचानता। पक्का? नहीं सर, नहीं जानता। सच कह रहे हैं आप लोग? यस सर। सर, मुझे लगता है ये लड़की उस लाश को पहचानते हैं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आसपास ही रहते हैं ये। सर, गुलाबचंद। साहब, मैं सच कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ।
कल रात 9 से 10 के बीच में तुम इधर ड्यूटी कर रहे थे। हाँ साहब, शाम को 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक मैं ही ड्यूटी पे था। इसका मतलब खून तुमने किया है? नहीं साहब। या तुमने खूनी को देखा है? नहीं साहब, मैंने कोई खून नहीं किया और नहीं मैंने किसी को देखा है। हाँ साहब, रात लगभग 9 बजे मैं अपने खोली पर खाना खाने के लिए गया था, लेकिन साहब मैं आधे घंटे के बाद वापस आ गया था। इस फोटो को ध्यान से देखो। नहीं साहब, इस लड़की को मैंने पहले कभी नहीं देखा है। जब तुम खाना खाने जा रहे थे उस वक्त पार्क के आसपास किसी को आते जाते हुए देखा? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। झूठ बोल रहे हो गुलाब चंद तुम। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। सर, मुझे लगता है उस पीसीओ वाले से पूछताछ करनी चाहिए। बिल्कुल सर, इसे इंट्रोगेशन के लिए ले चलो। नहीं, पहले इस लड़की को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है विजय। इस लड़की को पहचानते हैं आप? जी साहब, 1 मिनट। जी साहब। इसे कहीं देखा है? ध्यान से देखिए। नहीं साहब, मैं नहीं पहचानता साहब इसे। सर, मुझे भी याद है, मैंने पहले भी इस लड़की को देखा है। कौन है ये लड़की? सर, मैं इस लड़की का नाम तो नहीं जानता, लेकिन कुछ दिनों पहले इसी लड़की ने विक्की मेहरा को पार्क में थप्पड़ मारा था। Are you sure ये वही लड़की है? जी हाँ सर, मैंने खुद इस लड़की को विक्की को थप्पड़ मारते हुए देखा है। ये विक्की मेहरा कहाँ मिलेगा? आप लोग चलिए, मैं उसका घर दिखाता हूँ। विक्की बेटे, संभाल कर काटो, चाकू हाथ में लग जाएगा। पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं चाकू से काम करने में एक्सपर्ट हो चुका हूँ। अच्छा सुनो, कल वर्मा जी के यहाँ पार्टी है, मैं तो जा नहीं पाऊंगा, तुम जरूर चले जाना। ओके डैड। साहब, यही है विक्की। जी हाँ, ये विक्की है और मेरा बेटा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है और आप लोग कौन हैं? अर्जुन राणा, क्राइम स्क्वाड। आपके बेटे से कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन बात क्या है, क्या किया इसने? आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए प्लीज, अभी पता चल जाएगा। पहचानते हो इसे? जी, ये रूपल है। रूपल है नहीं, रूपल थी। कल इसका मर्डर हो चुका है। क्या? इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि इस लड़की के साथ तुम्हारा पार्क में झगड़ा हुआ था। Is it true? जी, ये बात तो सच है, पर ये तो 2 महीने पुरानी बात है। हाय रूपल। तुम फिर आ गए। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर मुझे तो तुम में इंटरेस्ट है, मुझे जवाब चाहिए अभी इसी वक्त। तुम्हें मेरा जवाब चाहिए? हाँ। तो ये है मेरा जवाब। ये तुमने ठीक नहीं किया रूपल, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी। और तुमने उसे धमकी दी? जी नहीं सर, मैं बहुत गुस्से में था और गुस्से में बस मेरा मतलब वो नहीं था। हम ये बात क्यों मान ले? हो सकता है तुम उसे बदला लेना चाहते थे, और जब तुमने उसे पार्क में देखा, मौका पाते ही तुमने उसे मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कुछ दिनों के बाद फिर रूपल को मिला। हाय रूपल। तुम फिर आ गए? लगता है उस दिन का थप्पड़ भूल गए। आई एम वेरी सॉरी रूपल, उस दिन जो बदतमीजी मैंने तुम्हारे साथ की उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
मुझे बाद में रियलाइज़ हो कि वो सब मुझे नहीं करना चाहिए था, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसे भूल जाओ। बिलीव मी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, नहीं तो मैं तुम्हें प्रपोज नहीं करता। तुम सच कह रहे हो? यस रूपल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इट्स ओके। रूपल, एक बात पूछनी थी। पूछो। हम दोस्त तो हो सकते हैं ना? इट्स ओके, इट्स ओके। अगर तुम्हें दोस्ती नहीं करनी तो कोई बात नहीं, पर मारना मत। मैंने तुम्हें मारने के लिए नहीं, बल्कि घड़ी में टाइम देखने के लिए हाथ उठाया था। ओह, मुझे लगा कि एक और पड़ा। मेरे को बहुत रिलीफ मिला, मतलब तुम मुझसे बात करो। और फिर हम दोनों की दोस्ती हो गई। कल रात कहाँ थे? मैं कल दिल्ली था और आज सुबह ही बॉम्बे आया हूँ बाय एयर। रियली? आप चाहे तो मैं टिकट्स दिखा सकता हूँ। हाँ, वो तो जरूर देखेंगे। फिलहाल तुम रूपल का एड्रेस बता दो। 44 एवरशाइन दिंडोशी। आप ही मिस्टर गुप्ता हैं? जी हाँ, कहिए क्या बात है? अर्जुन राणा, क्राइम स्क्वाड। रूपल से कुछ बातचीत करनी है, क्या बुला सकते हैं आप उसे? लेकिन सब रूपल तो इस वक्त घर में नहीं है। कब से घर पर नहीं है? वो कल रात अपने मंगेतर के साथ गई थी। आपकी जवान बेटी रात भर घर से बाहर रही, आपको तो फिक्र होनी चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है साहब। वो दरअसल राकेश उसका मंगेतर है और बहुत जल्द उन दोनों की शादी होने वाली है। इससे पहले भी एक दो बार रात भर उसके साथ रही है वो। पर आप रूपल के बारे में ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपने राकेश से फोन करके पता किया कि रूपल उसी के साथ है? जी हाँ, उसी के साथ होगी, बस आती ही होगी। दरअसल सुबह से मेरा फोन डेड है। पर आप रूपल के बारे में ये क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअली मिस्टर गुप्ता, दरअसल बात यह है कि हमें चंदन पार्क से चंदन पार्क से? क्या हुआ चंदन पार्क में? आई एम सॉरी मिस्टर गुप्ता, लेकिन हमें इस लड़की की लाश मिली है चंदन पार्क से। भगवान। अंकल प्लीज अपने आप को संभालिए। आई एम सॉरी मिस्टर गुप्ता, लेकिन ये सब सच है और हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको बता दें कि आपकी लड़की रूपल की लाश चंदन पार्क से मिली है। नहीं दीदी, हमें छोड़ के नहीं जा सकती यार। आप प्लीज अपने आप को संभालिए अंकल। अब क्या संभालूं बेटी? बचा ही क्या है जिंदगी में? पता नहीं किसकी नजर मेरी रूपल को अब सबसे दूर ले गई। अगर आपने अपनी बेटी को खोया है तो मैंने भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोया है। मुझे पता है ये उसी का काम है। उसकी नजर पहले से ही मेरी बेटी पर थी। किसकी बात कर रहे हैं मिस्टर गुप्ता? उसी कमलेश की जो पार्क में पीसीओ चलाता है। उसकी नजर पहले से ही मेरी बेटी पर थी। आपका मतलब है कि वो पीसीओ वाला आपकी बेटी रूपल को जानता था? हाँ, उसने एक बार दीदी के साथ बदतमीजी भी की थी। अगर वो रूपल को जानता था तो उसने उसे पहचानने से इनकार क्यों किया? मिस्टर गुप्ता, आप हमारे साथ आइए।